हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केसी एकेडमी हिसार की ऑनलाइन क्लास में। आज हम हरियाणा जीके के एचएसएससी के माध्यम से एक विषय का वर्णन करते हैं। बहुत ही अहम विषय माना जाता है हरियाणा की नदियाँ। अक्सर एचएसएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं हरियाणा की नदियों से। हम छोटे छोटे प्रश्नों को गलत कर देते हैं, उसी आधार पर हम आज हमारा विषय रहेगा, वर्णन करेंगे हरियाणा की नदियों का। देखिए, नदियाँ, हमारा विषय रहेगा हरियाणा की नदियाँ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नदियाँ किसे कहते हैं। देखिए, जब पानी अपना रास्ता अपने आप बनाता है उसे नदियाँ कहते हैं। यानी कि जब पानी का बहाव ही पानी का रास्ता बनाए तो वह बहाव नदियाँ कहलाता है। हरियाणा में 9 प्रकार की नदियाँ हैं। 9 नदी। इन 9 नदियों को हमने हरियाणा में 2 भागों में बांटा। 2 भागों में। देखिए, कौन कौन से 2 भाग बांटा हमने बांटा 2 भागों को। नंबर 1, उत्तर हरियाणा की नदियां। उत्तर हरियाणा व दक्षिण हरियाणा। देखिए, हमने नदियों को बांटा उत्तर हरियाणा व दक्षिण हरियाणा की। अब ये हमने बांटा नदियों को, दोनों को अक्षेत्र के हिसाब से। अब हम नदियों को पानी के हिसाब से और बांटते हैं। एक बांटा हमने उत्तर हरियाणा की, यानी कि हिमालयन नदी। हिमालयन नदी। और दूसरा भाग हमने बांटा मौसमी नदी। ये हमने बांटा पानी के हिसाब से। देखिए, हमारा विषय, हमने नदियों को 9 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा रखा हमने उत्तर हरियाणा की नदियों का और दूसरा हिस्सा रखा हमने दक्षिण हरियाणा की नदियों का। जो हिस्सा हमने उत्तर हरियाणा की नदियों का रखा वही हिस्सा रखा हमने हिमालयन नदियों का, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी के अधीन एक शाखा शिवालिक पर्वत श्रेणी, जिससे हमारी हिमालयन नदियां निकलती हैं, को हमने उत्तर हरियाणा में रखा। वही हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र, जिसको हमने मौसमी नदियों में रखा, जो बरसात पर आधारित है। अब हम पानी की जब बात करते हैं तो यानी कि हमने उत्तर हरियाणा में 5 नदियां रखी, दक्षिण हरियाणा में 4 नदियां। वहीं हम हिमालयन नदी की बात करते हैं तो उत्तर हरियाणा के अनुसार हमने 5 नदियों को उत्तर हरियाणा की नदियां रखा और 4 नदियों को दक्षिण हरियाणा की, यानी कि मौसमी नदियों के अनुसार रखा। देखिए, 5 नदियां हमारी उत्तर हरियाणा की तो 4 हमारी दक्षिण हरियाणा की। इसी आधार पर हम हरियाणा की नदियों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हरियाणा के उत्तर हिस्से की 5 नदियों का वर्णन। देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं उत्तर हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी यमुना नदी। यमुना नदी, सबसे पहले हम देखेंगे कि उद्गम स्थल कहां से है यमुना का। यमुनोत्री। यमुनोत्री के बंदरपूंछ से। यमुनोत्री के बंदरपूंछ से निकलकर आगे बढ़ती है, हरियाणा में यमुना नगर से प्रवेश करती है और जब प्रवेश करती है तो हरियाणा के कलेसर गांव से यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है और आगे बढ़ने के बाद यमुनानगर जिले में ही हथनी कुंड बैराज और ताजेवाला हेड का निर्माण करती है। ताजेवाला हेड बनाती है। इसके बाद यमुनानगर से आगे बढ़ती है। कौन कौन से जिलों में? यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत, सोनीपत, सोनीपत के बाद ये पहुंचती है दिल्ली, जो हमारा एक हरियाणा के अधीन जिला नहीं है। दिल्ली के बाद फरीदाबाद और पलवल। अब हमने देखा यमुनानगर के कलेसर गांव से हरियाणा में प्रवेश करती है और पलवल के हसनपुर गांव से
हरियाणा से बाहर चली जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्रवेश करती है और इस दौरान 320 किलोमीटर दूरी हरियाणा में तय करती है। आइए आज हमने यमुना नदी का वर्णन किया, अब हम इसी नदी को दोहराते हैं हरियाणा के मैप पर कि कहां से निकलकर कहां तक हरियाणा में बहती है। देखिए, हमने बात की कि हरियाणा में यमुना नगर से प्रवेश करती है, तो कहां से निकलती है? सबसे पहले उत्तराखंड के यमुनोत्री के बंदरपूंछ नामक स्थान से। देखिए, हमने माना यहां से बंदरपूंछ स्थान, तो देखिए हरियाणा के यमुना नगर जिले में कलेसर से प्रवेश किया, यहां पर ताजेवाला हेड और हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया। दो प्रमुख केंद्र ताजेवाला हेड और हथनी कुंड बैराज का निर्माण करने के बाद आगे बढ़ती है, आगे पहुंचती है करनाल जिले में। करनाल के बाद पानीपत जिला, सोनीपत जिला और दिल्ली के मध्य से होते हुए फरीदाबाद, पलवल होते हुए हरियाणा से बाहर यानी कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। देखिए दोबारा से, इस दौरान यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल इन जिलों से गुजरती है। तो इसी दौरान एक तरफ हरियाणा तो एक तरफ उत्तर प्रदेश, यानी कि दो जिलों के मध्य सीमा बनाती है। देखिए, और हरियाणा में कलेसर से प्रवेश करने के बाद हसनपुर गांव तक हरियाणा में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस तरह आज हमने सबसे पहले वर्णन किया हरियाणा की यमुना नदी का, और अब हम करते हैं एक और हरियाणा की, उत्तर हरियाणा की बहुत ही प्रमुख नदी गागर नदी का। हम बात करेंगे गागर नदी की। गागर नदी कहां से निकलती है? दागसाई से निकलकर हरियाणा में प्रवेश अंबाला से, अंबाला से हरियाणा में प्रवेश किया। जब अंबाला से प्रवेश करने के बाद यह कुरुक्षेत्र पहुंचती है। कुरुक्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र और उपमंडल यानी कि शाहबाद। जैसे ही शाहबाद पहुंचती है तो यह अपने साथ कृष्णा डैम के माध्यम से एक नदी का जल अपने साथ ले लेती है। कौन सी नदी का जल लेती है? शाहबाद से कृष्णा डैम के माध्यम से मारकंडा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मारकंडा नदी शाहबाद में आकर कृष्णा डैम बनाकर गागर नदी में अपना जल गिरा देती है, यानी कि गागर नदी की सहायक नदी मारकंडा नदी है। और अब यह गागर नदी कुरुक्षेत्र से आगे बढ़कर कैथल के रास्ते पंजाब के संगरूर जिले में पहुंचती है और संगरूर जिले में पहुंचकर अपने साथ एक और नदी का जल लेती है। कौन सी नदी का? हमारी विलुप्त प्राय नदी यानी कि सरस्वती नदी का। संगरूर से सरस्वती नदी का जल लेकर आगे बढ़ती है और हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में पहुंचती है और हनुमानगढ़ के मरुस्थल में पहुंचकर विलुप्त हो जाती है। यानी कि गागर नदी दागसाई से निकलकर अंबाला से हरियाणा में प्रवेश करके कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पहुंचकर मारकंडा नदी का जल अपने साथ लेती है। वहीं कैथल के रास्ते संगरूर पहुंचकर सरस्वती नदी का जल अपने साथ लेती है, यानी कि दो नदी इसकी सहायक नदी हुई। अब फतेहाबाद, सिरसा होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पहुंचकर विलुप्त हो जाती है। आइए हम इसी नदी का वर्णन एक बार कर देखते हैं। देखिए यहां से निकलकर यह नदी दागसाई से अंबाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। देखिए अंबाला में प्रवेश किया, उसके बाद कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पहुंचकर डैम बनाती है, कृष्णा डैम, और मारकंडा नदी का जल अपने साथ लेती है। इसके बाद यह आगे बढ़ती है कुरुक्षेत्र से कैथल जिले के रास्ते पंजाब के संगरूर जिले में पहुंचकर एक और डैम बनाती है और सरस्वती नदी का जल अपने साथ लेती है। अब आगे बढ़ते हुए यह नदी फतेहाबाद, सिरसा होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है।
हनुमानगढ़, जो मरुस्थल का क्षेत्र सिरसा के किनारे लगता हुआ है, सिरसा के नजदीक लगता हुआ, यहाँ पहुंचकर विलुप्त होती है। दागसाई से निकलती है, यानी कि सहायक नदी मारकंडा, जो शाहबाद में आकर इसमें अपना जल विलय करती है, और संगरूर में पहुंचकर इसकी सहायक नदी बनती है सरस्वती। आइए अब हम इसके बाद हरियाणा की सरस्वती नदी का वर्णन करते हैं, जो संगरूर में पहुंचकर अपना विलय घाघर नदी में करती है। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी हिमाचल के सिरमौर से निकलकर पंचकुला जिले से हरियाणा में प्रवेश किया। कहां से प्रवेश किया? पंचकुला से, और अंबाला, कुरुक्षेत्र में बहकर पंजाब के संगरूर जिले में पहुंचती है। जब संगरूर जिले में पहुंचती है तो अपना जल गागर नदी को दे देती है, यानी कि गागर की एक सहायक नदी बन जाती है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। परंतु जब यह नदी कुरुक्षेत्र पहुंचती है, सरस्वती नदी, तो अपने साथ जल लेती है। कौन सी नदी का? टांगरी नदी का। यानी कि हम कहते हैं टांगरी नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी हुई, और सरस्वती नदी गागर नदी की सहायक नदी हुई। आइए किस तरह हरियाणा में प्रवेश करती है, कैसे अपना जल दूसरी नदी को देती है, हम वर्णन करेंगे हरियाणा के मैप पर। देखिएगा, मान लीजिए यहां से निकलकर दागसाई से निकलकर सिरमौर से निकलकर पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश किया। अंबाला के रास्ते कुरुक्षेत्र पहुंचने पर, जब यह कुरुक्षेत्र में पहुंचती है तो यहां पर यह जल लेती है टांगरी नदी का। हमने पहले भी वर्णन किया था। टांगरी नदी का जल लेकर कैथल के रास्ते पंजाब के संगरूर जिले में पहुंचती है, और अपना जल विलय कर देती है गागर नदी में। देखिए, गागर नदी की एक सहायक नदी हुई, विलुप्त प्राय नदी है, परंतु फिर भी गागर नदी की एक सहायक नदी हुई। सिरमौर से निकलकर टांगरी का जल अपने साथ लेकर संगरूर पहुंचकर अपना जल गागर नदी में विलय कर देती है और अपना अस्तित्व खत्म करती है। अब हम इसके बाद वर्णन करेंगे टांगरी नदी और मारकंडा नदी का। सबसे पहले हम टांगरी नदी का वर्णन करेंगे, जो अपना जल सरस्वती नदी में गिराती है और उसकी सहायक नदी बनती है। टांगरी नदी, यह शिवालिक पर्वत श्रेणी में मोरनी हिल से जन्म लेकर हरियाणा के पंचकुला में कालका से प्रवेश करती है। कालका से प्रवेश करती है। देखिए, कालका से प्रवेश करने के बाद पंचकुला, अंबाला में बहकर जब कुरुक्षेत्र पहुंचती है तो अपना जल मिला देती है सरस्वती नदी में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि टांगरी नदी सरस्वती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। हम कुरुक्षेत्र पहुंचने पर अपना जल सरस्वती में गिराती है, वही वर्णन करेंगे हम हरियाणा के मैप पर कि कहां पर पहुंचकर अपना जल कैसे दूसरी नदी में गिराती है। देखिए, मोरनी हिल से जन्म लेकर यहां से कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है, यानी कि पंचकुला और अंबाला में बहकर यह नदी कुरुक्षेत्र पहुंचती है। देखिए, कुरुक्षेत्र पहुंची और यहां पर अपना जल पहले से बनी एक नदी यानी कि सरस्वती नदी में अपना जल गिरा देती है और सरस्वती नदी की एक सहायक नदी बन जाती है। इस प्रकार हमने टांगरी नदी का वर्णन किया, जो सरस्वती की एक प्रमुख सहायक नदी है और कुरुक्षेत्र में पहुंचकर अपना जल सरस्वती नदी में गिरा देती है। अब हम वर्णन करेंगे गागर नदी का, जिसमें एक नदी मिलती है मारकंडा। मारकंडा नदी जो एक गागर की सहायक नदी है, कहां से निकलकर कहां पर गागर नदी में गिरती है, हम मारकंडा का वर्णन करेंगे। देखिए, मारकंडा, देखिए मारकंडा हिमाचल के नाहन से जन्म लेकर हरियाणा में प्रवेश करती है अंबाला से, यानी कि अंबाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। कुरुक्षेत्र पहुंचकर अपना जल शाहबाद में पहुंचती है। शाहबाद में
एक कृष्णा डैम के माध्यम से अपना जल गिरा देती है गागर नदी में, और गागर की एक सहायक नदी बन जाती है मारकंडा। देखिए दोबारा, नाहन से जन्म लेकर अंबाला से हरियाणा में प्रवेश किया और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहुंची। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर शाहबाद के पास कृष्णा डैम बनाकर अपना जल गागर नदी में गिरा देती है। वही वर्णन करेंगे हम गागर नदी का कि कहां पर अपना जल मारकंडा नदी से प्राप्त करती है, हरियाणा के मैप पर। देखिए, हमने ये गागर नदी का वर्णन किया। अब हम करते हैं हमारी एक और प्रमुख नदी, बहुत ही अहम, यानी कि मारकंडा का। नाहन से जन्म लेकर तो हरियाणा में प्रवेश करती है अंबाला से, अंबाला में बहकर कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पहुंचकर, देखिए कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पहुंची और एक कृष्णा डैम के माध्यम से अपना जल विभिन्न परियोजनाओं में बांटती है, यानी कि सिंचाई हेतु किसानों में बांटती है, और शेष जल हमारा गागर नदी में मिला देती है और गागर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी बनती है। देखिए, गागर नदी की सहायक नदी मारकंडा और सरस्वती, सरस्वती की सहायक नदी टांगरी, यानी कि टांगरी, मारकंडा और गागर तीनों नदी मिलकर आगे बढ़ती हैं और ये कहां पर पहुंचती हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। आपने की हरियाणा के उत्तर क्षेत्र की नदियां, यानी कि उत्तर हरियाणा की नदियां जो हरियाणा की शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, यानी कि हरियाणा के उत्तर में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलकर आगे बढ़ती हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के दक्षिणी हिस्से की नदियां, जिनको हम मौसमी नदी के नाम से जानते हैं, यानी कि जिनके अंदर पानी बरसात पर आधारित है। वो हरियाणा के मौसमी या बारहमासी नदी, मौसमी नदी, हमको बारहमासी नदी नहीं कह सकते। देखिए, अब हम हरियाणा के दक्षिणी हिस्से की नदियों का वर्णन करेंगे, जो प्रमुख रूप से 4 नदियां हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्णावती की। दक्षिण की एक बहुत ही अहम नदी है। यह हमारी निकलती है राजस्थान की पहाड़ियों से। कहां से निकली? राजस्थान की पहाड़ियों से। प्रवेश हरियाणा में प्रवेश कहां से किया? महेंद्रगढ़ से। देखिए, हरियाणा में महेंद्रगढ़ से प्रवेश करने के बाद रेवाड़ी, हरियाणा में रेवाड़ी और झज्जर में बहकर अपना जल खत्म कर देती है। कहां पहुंचकर? हरियाणा के 2 प्रमुख अभ्यारण्य बिंडावास व खापड़वास के पास पहुंचकर विलुप्त हो जाती है। परंतु अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति में इसकी एक शाखा साहिबी में गिर जाती है, पटौदी के पास। कहां पर गिरती है? पटौदी, जो हमारा गुड़गांव के अधीन क्षेत्र माना जाता है, साहिबी में गिरती है। आइए इसी का वर्णन हम हरियाणा के मैप पर करेंगे। देखिएगा, राजस्थान की पहाड़ियों से जन्म लेकर कृष्णा नदी आगे बढ़ती है, यानी कि महेंद्रगढ़ से हरियाणा में प्रवेश किया, रेवाड़ी में बहकर झज्जर की तरफ बढ़ी और झज्जर में पहुंचने के बाद बिंडावास व खापड़वास हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं, वहां पहुंचकर यह विलुप्त हो जाती है। परंतु अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति में इससे एक शाखा आगे बढ़कर यहां पर विलुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपना जल साहिबी नदी में गिरा देती है। आइए अब हम बात करें इसके बाद एक और प्रमुख नदी, दोहन नदी की, जो दक्षिण की एक बहुत ही प्रमुख और अहम नदी मानी जाती है। दोहन, यह डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी से जन्म लेकर प्रवेश करती है हरियाणा में महेंद्रगढ़ से। वैसे डोसी की पहाड़ी की जब बात करते थे हरियाणा के नारनौल में, तो हम नारनौल से भी प्रवेश करते हैं, परंतु जिले की बात करते तो हरियाणा का जिला महेंद्रगढ़ उस साइड, तो महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी में बहकर विलुप्त होती है, रेवाड़ी में बहकर विलुप्त हो जाती है। अत्यधिक बारिश या बाढ़ की स्थिति में इसकी एक शाखा रोहतक की तरफ बढ़ती है, यानी कि जब अत्यधिक बारिश या बाढ़ की स्थिति आती है तब इसकी एक शाखा रोहतक की तरफ बढ़ती है, नहीं तो यह महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में बहकर ही अपना जल विलुप्त कर देती है। आइए हम हरियाणा के मैप पर दोहराते हैं इसको। देखिएगा, नारनौल के पास से यहां से, यानी कि इस क्षेत्र से निकलकर यह नदी आगे बढ़ती है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में बहकर यहां पर विलुप्त हो जाती है। हमने देखा
अत्यधिक बारिश व बाढ़ की स्थिति में इसकी एक शाखा रोहतक की तरफ बढ़ती है, परंतु शाखा रोहतक की तरफ बढ़ती जरूर है, परंतु बहुत ही मुश्किल से जब अत्यधिक बाढ़ व बारिश की स्थिति में ही इसमें पानी पहुंचता है, नहीं तो यह अपनी पानी यहीं पर विलुप्त हो जाती है रेवाड़ी के पास। अब हम बात करेंगे हरियाणा की दो सबसे अहम नदी मानी जाने वाली इंदिरा और साहिबी की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी साहिबी की। यह हमारी राजस्थान से निकलती है, जयपुर के पास से, जयपुर के पास भी बाजी जोरी की पहाड़ी से, और बाजी जोरी की पहाड़ी में बहरोड की पहाड़ी से निकलती है। बहरोड जो बाजी जोरी के अधीन एक छोटी पहाड़ी है, बाजी जोरी जो जयपुर में एक पहाड़ी है, जयपुर जो राजस्थान का एक अहम हिस्सा है, से निकलकर हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। रेवाड़ी की सीमा पर अपने साथ जल लेती है एक शाखा का, आगे बढ़ती है जल लेकर, और यह पहुंचती है पटौदी जो हमारा गुड़गांव में है, वहां जल लेती है दूसरी शाखा का। अब हमने बात देखनी है कि ये दोनों शाखा किस नदी की है। दोनों शाखा इंदिरा नदी की है, यानी कि कह सकते हैं इंदिरा नदी दो शाखाओं में विभाजित होकर अपना जल साहिबी नदी में गिरा देती है, और जब यह पटौदी पहुंचती है तो अत्यधिक पानी, अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में, क्योंकि स्वयं का पानी भी, इंदिरा की दो ब्रांचों का पानी भी, और हमने देखा था एक बार पहले भी कृष्णावती नदी की अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में पानी आने पर, अत्यधिक पानी आने पर यह एक शाखा तो अपनी यमुना नदी में गिरा देती है दिल्ली के पास, और दूसरी शाखा है यह दारूहेड़ा के पास पहुंचकर, यानी कि रेवाड़ी में दारूहेड़ा के पास पहुंचकर तीतरपुर मसाणी गांव में विलुप्त कर देती है, यानी कि यह तीतरपुर मसाणी गांव में विलुप्त हो जाती है। देखिए, बाजी जोरी की पहाड़ी से निकलकर इंदिरा की दोनों शाखाओं का जल अपने साथ लेकर, और बाढ़ की स्थिति में कृष्णावती नदी का जल लेकर अपने साथ दारूहेड़ा के पास तीतरपुर मसाणी गांव में पहुंचकर विलुप्त हो जाती है। देखिए, हम इसका वर्णन हरियाणा के मैप पर करेंगे, यानी कि जयपुर के बहरोड, यानी कि बाजीपुर के बहरोड से निकलकर रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश किया, यहां से एक नदी का जल अपने साथ लिया, इंदिरा की एक ब्रांच का, और आगे बढ़ी। अब यहां से भी इंदिरा की दूसरी ब्रांच का जल अपने साथ लिया, और यहां से जब यह वापिस मुड़ी तो अपने साथ एक नदी का जल लिया, यानी कि कृष्णावती का जल अपने साथ लेकर यहां पर दारूहेड़ा के पास तीतरपुर मसाणी गांव में विलुप्त हो जाती है। वहीं अत्यधिक बाढ़ व बारिश की स्थिति में यहां से एक शाखा दिल्ली की तरफ बढ़कर दिल्ली में यमुना नदी में गिरती है। यह कौन सा क्षेत्र है? यमुना नदी। कहां? दिल्ली में नजफगढ़ के पास ओखला गांव में जाकर यमुना नदी में गिरा देती है, परंतु गिराती तब है जब यहां अत्यधिक बाढ़ या बारिश के कारण पानी का बहाव अधिक हो जाता है, तब अपना जल यहां गिरा देती है। अब हम बात करेंगे हरियाणा की एक अंतिम नदी, यानी कि इंदिरा का, जिसकी दो शाखाएं साहिबी नदी में मिलती है। इंदिरा मेवात में नू की पहाड़ी से जन्म लेकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और दोनों शाखाएं एक रेवाड़ी सीमा पर तो दूसरी पटौदी के पास पहुंचकर दोनों शाखाएं साहिबी नदी में मिल जाती हैं, और एक साहिबी नदी की एक सहायक नदी बन जाती है इंदिरा, और अपना अस्तित्व विलुप्त कर देती है। देखिए, हम देखेंगे कि कहां पर साहिबी नदी में मिलती है। देखिए, मेवात में नू की पहाड़ियों से जन्म लेती है जब यह नदी, तो आगे बढ़ने के बाद दो शाखाओं में विभाजित होती है। एक शाखा देखिए रेवाड़ी सीमा पर पहले से हमारी आई हुई साहिबी नदी में मिल जाती है, वहीं दूसरी शाखा पटौदी के पास पटौदी के पास, यानी कि गुरुगांव के पटौदी के पास पहुंचकर दूसरी शाखा भी साहिबी में मिलती है, और साहिबी जो अधिक जल होने के कारण अपनी एक शाखा यमुना नदी में दिल्ली के पास मिलाती है, तो दूसरी शाखा
NH8 पर दारूहेड़ा यानी कि रेवाड़ी में दारूहेड़ा के पास पहुंचकर तीतरपुर मसाणी गांव में मसाणी बराज बनाकर विलुप्त हो जाती है। देखिए, आज आपने हरियाणा की नदियों का वर्णन किया, जिसमें हमने हरियाणा की नदियों को दो भागों में बांटा, उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, यानी कि हिमालयन नदी और मौसमी नदियों के हिसाब से भी हमने 9 नदियों का वर्णन किया। प्रमुखता से हरियाणा की 9 नदी मानी जाती है। हम अनेकों प्रश्न प्राप्त करते हैं HSSC में नदियों से। ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप प्रश्न न गलत किए। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए KC एकेडमी हिसार से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।